तुम्हारा 19 में क्या हुआ कि एक एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के अनुसार उसको कहा गया इंडिया एक्ट। और उस एक्ट में कुछ बातें रखी गई। बातें ये थी कि हम क्या करेंगे कि मोटे तौर पर भारत में एक कमीशन बना करके भारत में भेजा जाएगा, और उस कमीशन का जो मेन काम क्या होगा कि किस तरह से भारत काम कर रहा है और उसको निगरानी रखी जाएगी कि भारत में अंग्रेजी सरकार काम किस तरीके से कर रही है। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहाँ पे इस बातें को रखी जाती है कि जो अंग्रेजी सरकार एक कमीशन लेकर के भारत में आ रही है, जिसका काम होगा कि निगरानी करना और देखना कि किस तरह से काम को किया जा रहा है। 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन था वो तुम्हारा भारत आता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि इसके लिए नारे लगते हैं, लोग विरोध करते हैं कि साइमन गो बैक, है ना। और साइमन गो बैक के नारे लग रहे होते हैं, और ये नारा लगातार लगता है, ठीक है। ये नारा लगता है 1900 तुम्हारा क्या होता है लगभग 28 में साइमन। उसी नारा में क्या होता है कि लाला लाजपत राय होते हैं, और लाला लाजपत राय में क्या होता है, अंग्रेजों ने लाठी का प्रहार किया था, जिस प्रहार से आगे चल के उनकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस और अनेक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागिल जितने भी भागीदार लोग थे, इन्होंने इसको कहा कि एक वाइट कमीशन है, मतलब गोरे लोगों की एक कानून है जिसमें हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी के विरोध में 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन लाहौर में। इसको याद रखिएगा, लाहौर में होता है अधिवेशन। आपसे पूछता रहेगा कहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ था, कौन अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष नहीं था, ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं। तो लाहौर का अधिवेशन होता है, जहाँ पे आपका 1929 में होता है, 1929 में होता है। और जिस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद करने वाला पॉइंट है कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो लाहौर किसके थे, लाहौर के थे, याद रहना आपको, ठीक है ना। और कब हुआ था अधिवेशन, 1929 में हुआ था। इन बातों को आपको याद करना होगा। और उसी लाहौर अधिवेशन में एक बात पे चर्चा किया गया और कहा गया, ये देखो 2 तरीके से होता है, या तो तुम हमको आजाद कर दो, या हम अपने आप को आजाद मानवे नहीं करेंगे कि हम गुलाम हैं। कांग्रेस ने कहा, और हम लोगों ने सोचा कि यार अगर ऐसे तुम आजादी देने वाले तो हो नहीं, तो हम मान लेते हैं कि हम जो है गुलामी मानेंगे ही नहीं। जब हम गुलाम ही नहीं मानेंगे तो किस बात के लिए गुलाम। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें आजादी नहीं देंगे, तो भारतीय लोग ठहरे ढीठ, अगर तुम नहीं दोगे तो रुको हम ले लेते हैं। ले कैसे लेंगे, तो उन्होंने कहा कि रुको, इसका इकलौता उपाय है। भारतीय लोगों ने 26 जनवरी 1930 को बोल दिया कि हम जो है आजाद हो चुके हैं, अपना तिरंगा झंडा भी फहरा दिया और कह दिया कि ये हमारा आज से स्वतंत्र हो चुके हैं, अब तुम्हें राज करना है तो कर लो, हमारे तन पे कर सकते हो, हमारे मन पर नहीं कर सकते हो। हमारे मन पे तुम्हारा, तो अगर कोई इंसान और मान ले मन से, कि कहा है ना कि मन से हारे हार और मन से जीते जीत। जो आदमी मन से कहा था कि ठान लिया तो रार और हार लिया तो वार, सिंपल सी बात है। तो जो ठानो वाली बात थी यहाँ पे, हमने पहले कह दिया कि हम तुम्हारा गुलामी को नहीं मानने वाले हैं, तुम्हें राज करना है कर लो। लेकिन अंग्रेजों को ये पता था कि जब तक किसी भी चीज को आपको मानसिक रूप से गुलाम बना कर नहीं रखोगे, तब तक वो सिस्टम काम नहीं करेगा। किसी को भी आपको अगर गुलाम बनाना है ना, उसको मानसिक गुलाम बनाओ। आज भी भारत में क्या होता है, मानसिक गुलामियत जो है बहुत हद तक फैली हुई है। कभी कभी हमें क्या लगता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए एक हमारा विद्यार्थी है, यही विद्यार्थी है, इसको हम मना किए, उसके बाद ये काम नहीं किया है, और ये कम से कम मेरी बात को समझी कि हाँ भैया जो बोल रहे हैं मैंने ठीक बोल रहा है। एक दिन ये गाना लगा ली थी कि मैं जट दी पुत्री, है ना, ऐसे कुछ गाना था, मैं जाट पर गाना लगाई हुई थी। मैंने उसको अगले दिन टोका, मैंने कहा बेटा है जो ये गाना जो है वो बाकायदा जात का नाम लेके कहा जा रहा है, तो वो उस जात के लिए वो गाना हुआ, जाट के लिए, है ना। जैसे मान लो अगर मैं कोई लगा लूँ कि मैं कोई राजपूत पे या कोई भूमिहार पे, कोई बनिया पे गाना लगाता हूँ, तो लोग मेरे आइडेंटिटी पे शक करेंगे कि जाति से तो कुछ और है ये। लेकिन आप लोगों ने मानसिक गुलामियत बना ली थी ना, कि अगर मान लो कोई आदमी हरियाणवी बोल रहा है तो बहुत ज्यादा वो होक का टाइप का है, वही मेन हीरो है। पहुंचो लखनऊ में, है भैया थूक देंगे मुंह पे, हरियाणवी बोलोगे तो तरह मार कंटा मुंह फुला देंगे। हर जगह का अपना अपना रुतबा होता है ना। अब जो तुम कहते हो बिहारी बोलेंगे तो फंस जाएंगे, अब बिहार में बिना बिहारी बोले चला तुम साइकिल पर नहीं चल सकते हो। ज्यादा वहाँ हरियाणवी बोले तो मारे कान जड़ी गिरोगे धान जड़ी, एक थपड़ा के सुला देंगे वहीं पर, है ना। अब फिर कहोगे कंटा बंदूक असला गोली बम, तो जितना बम बारूद हरियाणवी गाना में होता है उतना बिहार के लौंडे लोटा लेकर सुबह से चल जाते हैं। फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है अंग्रेजों, देखो कोई भी चीज वहीं पर उपज होता है जहाँ उसको उपजाने वाला होता है, जहाँ उसको बनाने वाला होता है। अंग्रेजों को पता था कि बिहार के माटी में बंदूक का फैक्ट्री लग सकता है और कहीं लग सकता है।
तो उठा के मुंगेर में जमालपुर में खोल दिया बंदूक फैक्ट्री। आज भी अंग्रेज के जाने के बाद भी सबसे ज्यादा जो देसी कट्टा है मुंगेर से आता है। अब मुंगेर के लौंडे मजाक मजाक में कट्टा बना देते हैं, ट्रक का स्टीयरिंग चुरा के ले आते हैं, कट्टा बना देते हैं, गोली वैसे ही बना देते हैं। काहे? हाथों से। उनको मशीन चाहिए। मिर्जापुर सिनेमा तुमने देखा होगा, उस सिनेमा में हर जगह कुछ नई नई बातें बताई जाती है, तो हर जगह अपना अपना रुतबा होता है। लेकिन मानसिक गुलामी तुम्हारे में छाई जाती है ना। इधर शादी विवाह में चले जाओ, कभी सोचा है कि धोती कुर्ता पहन चले जाते हैं? नहीं जाओगे तो कहोगे बढ़िया सूट कोट पैंट हो, है ना, एकदम लगना चाहिए एकदम बाबू साहब आ गए हैं, है ना। जबकि यही बाबू साहब जो वर्ड है ये हजारों साल गुलामी का प्रतीक है। साहेब वर्ड, साहेब क्या मतलब होता है? मालिक। साहेब मतलब होता है मालिक। ये वर्ड हजारों साल की गुलामी का प्रतीक है। तो गुलामियत कब आती है? पता है गुलामियत कब आती है? हम बताते हैं गुलामियत कब आती है। गुलामियत दो चीज से आती है। एक गुलामियत आती है विश्वास से और एक गुलामियत आती है विश्वासघात से। दो तरह की चीजें होती है, होता है विश्वास, एक होता है विश्वास। हाँ, समझे सिंपली। अब उसमें कहेंगे भैया हम पर कह रहे हैं, नहीं तुम पर नहीं कह रहे।